हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे फ्रॉम नवी मुंबई और आज हम जानेंगे कि दांतों के बीच के गैप्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली दांतों के बीच के गैप्स को ठीक करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले है कंपोजिट फिलिंग, दूसरा है विनियर्स, तीसरा है क्राउन और चौथा है ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो अगर हमारे दो दांतों के बीच में हल्का फुल्का छोटा सा गैप है तो वहां पे हम कंपोजिट फिलिंग करके उसे क्लोज कर सकते हैं। कंपोजिट फिलिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये कंपोजिट फिलिंग जो है वो वहां पे दांतों के ऊपर चिपकाया हुआ रहता है, तो अगर हम कुछ कड़क खाते हैं तो निकल सकता है। तो अगर कंपोजिट फिलिंग निकल भी गया है तो वैसे हमारे दांतों को कुछ हार्म नहीं है, कुछ डैमेज नहीं होने वाला है। बस हमें इतना करना है कि फिर से डॉक्टर के पास जाके उसे फिर से करके लेना है। तो कंपोजिट फिलिंग काफी अच्छा है, उससे हमारे दांतों को जो शेप चाहिए वो हम दे सकते हैं, जो कलर चाहिए वो दे सकते हैं। उसके लिमिटेशंस इतने ही है कि वो अगर हम कुछ कड़क खाते हैं तो वो निकल सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है विनियर्स। विनियर्स एक काफी अच्छा ऑप्शन है और काफी लॉन्ग टर्म चलने वाला ऑप्शन है। इसमें हमें दांतों को थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है, 1 से 1.5 mm का लेयर ग्राइंड करने के बाद वहां पे हम विनियर्स लगा सकते हैं। इसकी वजह से हम दांतों का शेड, दांतों का शेप, दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे दांत थोड़े येलोइश है, पीले हैं, ब्राउन है, तो अगर उसे हमें व्हाइट करना है तो इस विनियर्स की हेल्प से हम उसे व्हाइट कर सकते हैं, अच्छा कलर और अच्छा एक शेड उसे दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कैप। जो जनरल हम रेगुलरली कैप्स करते हैं उसका भी, कैप का भी यूज करके हम जो हमारे दांतों के बीच में गैप्स है उसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो कैप करने के लिए भी हमें दांतों को 1 से 1.5 mm घिसना पड़ता है, उसे ग्राइंड करना पड़ता है, उसे थोड़ा छोटा करना पड़ता है और उसके बाद उसका इम्प्रेशन लेके, माप लेके हम लैब में भेज के लैब से हमें कैप यानी क्राउन बन के आता है और वो हम उसे चिपकाते हैं, लगा देते हैं। तो ये भी काफी लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, काफी हद तक ये सक्सेसफुल है और काफी लंबे समय तक कैप चलता है। चौथा ऑप्शन आता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तार का ट्रीटमेंट या अलाइनर ट्रीटमेंट, इनविजिबल अलाइनर ट्रीटमेंट। इसमें काफी सारे अलग अलग वेराइटीज है, जैसे तार से भी ये ट्रीटमेंट होता है, अलाइनर से भी ये ट्रीटमेंट होता है। तार से जो ट्रीटमेंट करते हैं वहां पे हमें ब्रैकेट्स आगे दिखते हैं और उसके ऊपर तार दिखता है। अगर हम अलाइनर्स यूज करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट शीट्स रहते हैं, तो ये हमें बाहर से दिखेंगे नहीं और ऐसा लगेगा भी नहीं कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू है और हमारा ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का लिमिटेशन एक ही है कि इसे काफी लॉन्ग टाइम लगता है, लंबा समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट है। 6 महीने से 1.5 साल, 2 साल भी इसके लिए लग सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके दांतों में गैप कितने हैं, क्राउडिंग कितना है। तो अगर थोड़े हल्के हल्के गैप है तो 6 से 10 महीने में भी ये ट्रीटमेंट पूरा होता है। तो अभी आप कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तुरंत, अगर आपको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और कहीं पे आपको जाना है और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो आप कंपोजिट कर सकते हैं। जैसे आप कोई क्लिनिक में जाते हैं तो एक आधे से 1 घंटे में आपको कंपोजिट करके मिलेगा और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल लगेंगे और गैप भी बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, काफी सालों तक चलना चाहिए, तो आप विनियर्स के लिए या क्राउन्स के लिए जा सकते हैं। इसकी वजह से आपके दांतों का शेड, कलर, शेप सब चेंज होके मिलेगा, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा मिलेगा। इसके लिमिटेशंस यही है कि आपके दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है। और कंपोजिट, विनियर्स और जो क्राउन है या कैप है, इनके लिमिटेशन ये है कि अगर दांतों के बीच में ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा गैप है, तो अगर हम कंपोजिट करते हैं या क्राउन या विनियर्स करते हैं तो जो आगे के हमारे दांत हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और दिखने में अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाए तो काफी अच्छा। ऑर्थो ट्रीटमेंट से हमारे जो दांत है वो सेम रहेंगे। ऑर्थो ट्रीटमेंट की वजह से हमारे जो दांतों में गैप है वो कम हो जाएगा, भर जाएगा और गैप पूरा क्लोज हो जाएगा। पर ऑर्थो ट्रीटमेंट में आपके दांतों का कलर, शेड या शेप चेंज नहीं होता है। जैसे आपके जो नेचुरल दांत है वैसे ही रहते हैं, खाली आपके जो गैप्स है वो भर जाते हैं। अगर मेरा सजेशन आप माने तो अगर आपके पास काफी टाइम है, समय है और आप 6 से 10 महीने, साल भर दे सकते हैं, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए ही जाना बेटर है। तो अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं तो जो आपके नेचुरल दांत है वो वैसे ही रहते हैं और काफी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको मिलता है। और अगर आपके पास समय कम है और अगर आपकी उम्र भी ज्यादा है, जैसे 45 के ऊपर, 50 के ऊपर उम्र है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ऑर्थो के रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कंपोजिट सीमेंट, लेजर सीमेंट या फिर विनियर्स या क्राउन के लिए ही जाना पड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दांतों के बीच की गैप कैसे क्लोज कर सकते हैं ये आपको काफी हद तक समझा रहेगा। अगर आपको नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
या जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।